देखिए, जनरली समस्याएं तो बहुत है और कुछ जगह पे तो भयावह स्थिति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे अगल बगल में इतना अच्छा रोजगार का ऑप्शन चल रहा है, साइडिंग चल रहा है, लेकिन वहाँ के लोग अपेक्षित हैं। ये सब थोड़ा सा बहुत दुखदायी चीज़ है। अगर इंडिया अलायंस इस बार आती है तो क्या वाकई 5 सालों में बदलने की कुछ उम्मीद दिखती है? क्योंकि एक बड़ा आरोप आप पर ये लगता है कि एक लंबे समय से आपने शासन किया, लेकिन आज भी बुनियादी ज़रूरतों से कई लोग महरूम हैं। मुन्ना सिंह हज़ारीबाग कांग्रेस में एक जाना पहचाना नाम। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में लोगों से अपील करते हुए और जनसंपर्क करते हुए अक्सर देखे गए। इस वक्त खुद मुन्ना सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका धन्यवाद। ये अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो मजबूती के साथ आपने जनसंपर्क किया है, तो क्या लग रहा था कि वाकई जो है इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी, या फिर लग रहा था कि आगामी चुनाव को देखते हुए कि चप्पे चप्पे को छान लिया जाए? देखिए, चूँकि चुनाव लड़ना है, आगे पार्टी टिकट देती है तो उसके लिए क्या है कि तैयारी तो करनी ही थी। सब लोग से जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज़्यादा आपका पहचान होगा, लोग आपको जानेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो उसमें बहुत सहूलियत होता है। लेकिन चूँकि प्रत्याशी हमारे इंडिया गठबंधन के जेपी भाई पटेल जी को टिकट मिला, तो एक हम लोग में एक बहुत उत्साह का संचार हुआ कि नहीं भाई, अच्छे प्रत्याशी आ गए हैं, अब यहाँ फाइट बहुत अच्छा होगा। तो इसमें मेहनत करना चाहिए कि चूँकि 40 साल बाद अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी हमारी चुनाव जैसी स्थिति लग रही है, जीत रहे हैं हम लोग, तो 40 साल बाद कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ पे हज़ारीबाग में चुनाव जीतेगा। वाकई आपने सही बात कहा कि 1952, 1971 और फिर 1984 3 बार महज जो आंकड़े बताते हैं इतिहास के, वो थोड़े जो है वाकई डराने वाले बताते हैं। तो इस बार जब आप लोगों से मिले, घूमे, तो उनकी समस्याओं को भी सुने होंगे, उनके दुख भी सुने होंगे और कहीं कहीं खुशियाँ भी मिली होगी। तो क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस का 5 न्याय था इस बार, जो पूरे देश में चर्चा में था, वो हावी ज़्यादा रहा या फिर लोकल जो मुद्दे थे उसको लोग गिनाते ज़्यादा दिखे? देखिए, दोनों चीज़ था। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नाकामियाँ है उसके प्रति लोगों की जो उदासीनता अचानक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सारा चीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दे को खोला गया, ये बहुत असर किया। और हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोगों को जो महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपया सालाना देने की बात है, गरीब महिलाओं को रोजगारों का न्याय है, सभी जो 5 न्याय है उसका लोगों ने काफ़ी, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा उन लोगों ने उसका जेन्युइनली तारीफ़ किया कि बहुत सुंदर मैनिफेस्टो है और ऐसा होता है तो जेन्युइनली जन कल्याणकारी मैनिफेस्टो है ये। अच्छा, एक बात बताइए, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, लगातार बात होती है केंद्र सरकार के 2 करोड़ नौकरियों की, और फिर उसके एवज़ में कई सवाल ये भी आते हैं कि जो अभी मौजूदा जो सरकार चल रही है गठबंधन की, वहाँ भी झामुमो की ओर से 5 लाख नौकरियों की बात आती है। नौकरी को लेकर के खास करके इस बार के मैनिफेस्टो में आपका क्या था? देखिए, नौकरी में तो पहला बात राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर जो 30 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं उन्हें तुरंत भरा जाएगा परमानेंट। अग्निवीरों को परमानेंट करने का काम किया जाएगा, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल या शॉर्ट टर्म जॉब वाला कोई काम नहीं होगा। जो होगा लॉन्ग टर्म जॉब होगा कि भाई जिसके भी परिवार के सदस्य लगे तो उनका जीवन अच्छे से गुजरे। ऐसा विचार हम लोग के पार्टी का है। चलिए, तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जो आप चूँकि एक प्रबल दावेदार हैं विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कई लोग भी कह रहे हैं और प्रबल दावेदार एक माने जा रहे हैं आप। तो जो ख़ास करके लोगों से आप बात कर रहे थे, लोगों से जब उनकी बातों को सुन रहे थे, तो क्या ऑब्ज़र्व किए कि वाकई लोगों में जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो वाकई किस हद तक जो है वो नहीं पहुंची है? देखिए, जनरली समस्याएं तो बहुत है और कुछ जगह पे तो भयावह स्थिति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप चले जाइए, आप फतह के अंदर उन्हीं जंगलों में चले जाइए, आप चले जाइए मतलब अडरा पंचायत के हम आखिरी छोर गाँव में गए, तो जनरली अभी भी लगता है कि हम लोग एक अलग भारत में आ गए हैं। और जहाँ पे अगल बगल में इतना अच्छा रोजगार का ऑप्शन चल रहा है, साइडिंग चल रहा है, लेकिन वहाँ के लोग अपेक्षित हैं। ये सब थोड़ा सा बहुत दुखदायी चीज़ है।
अच्छा, बतौर समाज सेवी भी आप लगातार समाज के लोगों से जुड़े रहे हैं और यही आपकी खूबसूरती भी रही है कि छोटे छोटे कार्यक्रम में भी जब शरीक होते हैं, ख़ास करके ऐसे व्यक्ति जो हाशिए पर है, अगर वहाँ पे आप शरीक होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके दिल में बहुत सुकून मिलता है। हम सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इंडिया अलायंस इस बार आती है तो क्या वाकई 5 सालों में बदलने की कुछ उम्मीद दिखती है? क्योंकि एक बड़ा आरोप आप पर ये लगता है कि एक लंबे समय से आपने शासन किया लेकिन आज भी बुनियादी ज़रूरतों से कई लोग महरूम हैं। देखिए, ऐसा है ना कि चूँकि इतना बड़ा देश है, अगर सही तरीके से चीज़ों को स्क्रूट किया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके सुधार हो जाएगा। निचले लेवल का जो पहला जो सुधार हमको लगता है हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में, कि अगर किसी भी परिवार को अगर 1 लाख रुपया, जो गरीब परिवार है उसके सालाना अगर 8,500 रुपये, 8,300 कुछ रुपये अगर उसको मिलता है तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट उसका हो जाएगा। बेरोजगारों का भत्ता का बात है तो उसमें बहुत तरह का चीज़ जो है ना, वो जनरल जो समस्याएं हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी जी और सारी उनकी टीम ने या इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने ये सोचा होगा कि जो मेन जहाँ मैंने हिट करना है प्रॉब्लम को, अगर वहाँ प्रॉब्लम को हिट कर देते हैं, मैंने प्रॉब्लम को अगर हम टच करते हैं तो बहुत सारा समस्या अपने आप बड़ा पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि अगर हमें बेरोज़गारी मिटानी हो या दुख मिटाना हो तो समाज को शिक्षित करना ज़रूरी है। जो खास करके हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, चूँकि आप ऑलरेडी गठबंधन में हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी आपके साथ है। आम आदमी पार्टी का उदाहरण जो है लोग स्कूल को और हॉस्पिटल के बारे में लोग देते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो दिल्ली में काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि उस तरीके का जो सिस्टम है वो हर जगह होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और हमको लगता है कि यहाँ पे सीएम चूँकि डिस्टर्ब हो गए बहुत सारी घटनाओं के चलते हैं, आप देखेंगे हज़ारीबाग में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है, तो सरकार इस बिंदु पे, इंडिया गठबंधन के लोग ये बहुत गंभीरता से 2 बिंदु पे ये लोग विचार कर रहे हैं या करना चाहिए। एक तो शिक्षा और एक मुफ्त इलाज। ये अगर 2 समस्या अगर समाधान हो जाए तो देश का आम आदमी अपने आप खुशहाल हो जाएगा। एक अंतिम और हो सकता है कि अभी के लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो कि अगर आने वाला वक्त में विधानसभा में आपको कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पे आप पर भरोसा जताती है और आप आते हैं और लोगों का भरोसा भी जीत जाते हैं, तो किन किन मुद्दों पे प्राथमिकता के आधार पर आप काम करना पसंद करेंगे? पहले देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा प्राथमिकता होगा ना कि हज़ारीबाग का सद्भावना जो हाशिए पे आ गया है, इसे सबसे पहले वापस लाना है। क्योंकि शहर में शांति होगा, सुकून होगा तो अपने आप उसका डेवलपमेंट होगा। प्लस हज़ारीबाग का जो नगर पालिका का जो पूरा सिस्टम जो ख़राब है उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। चुंगी वगैरह यहाँ जो सब जो लग रहा है, सभी जगह पे टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डीएमएफटी का इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ है या आता है, जो उस पैसे से आम आदमी को राहत दिया जा सकता है। उसमें पहल करने पे अगर आप 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया 300 करोड़ का जहाँ फंड है सालाना का डीएमएफटी फंड का, वो आप नगर पालिका में अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो आपको क्या होगा, छोटा छोटा टैक्स के लिए आपको चुंगी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिससे आम आदमी परेशान है। छोटे टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ट्रैक्टर वाले सब परेशान, उनका परेशानी बचेगा। दूसरा है कि झील एरिया में परिसर में आपको लग रहा है कि बाइक लगा रहे हैं उसका टैक्स लग रहा है, ये सब चीज़ से राहत होगा, मतलब पब्लिक को इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जितना भी तरह का जो काम सौंदर्यीकरण वगैरह का किया गया है वो किया जाता है, फिर वो हाशिए पे चला जाता है। आप देखेंगे जितना भी फव्वारा लगा, जो कुछ भी लगा, वो अब दोबारा नज़र नहीं पड़ता है। तो होगा कि जो चीज़ लगे उसका एक मेंटेनेंस का भी व्यवस्था, बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए। दूसरा, जो भी सरकारी स्कूल सब है उसका धीरे धीरे करके उसको स्कूल का स्टैंडर्ड किया जाए, उनको बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए कि बच्चे अपने आप जब आने लगेंगे उनके अच्छे शिक्षकों का उसमें ये किया जाए कि एक तरीके से कुछ स्कीम लगाना होगा उसमें कि कैसे एक अच्छे तरीके से उसका व्यवस्था बने, तो स्कूल पे ध्यान रहेगा। हॉस्पिटल में क्या है, हज़ारीबाग में सबसे बड़ा जो बहुत चिंता का विषय है, हज़ारीबाग हॉस्पिटल कमोबेश दलालों का अड्डा बना हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जिनके पास शिक्षा का अभाव है, जानते नहीं हैं, वो दलालों के चक्कर में वहाँ फंस जाते हैं। दलाल वहाँ घूमते रहते हैं, वो ले जाकर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जो यहाँ पे इलाज उनका मान लीजिए 5,000 4,000 में हो सकता है, वहाँ पे उनको 50,000 रुपये का इलाज में पैसा लग जाता है। तो इस पर इन सब चीज़ों पे देखना बहुत ज़रूरी है। बारीक चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आम लोगों को बहुत हम लोग राहत दिला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से काम हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र में, वाकई जो 40 साल का सूखा है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन देखना अहम होगा कि जब 4 जून को रिज़ल्ट आएगा तो जनता किस ओर अपना रुख तय करके
वोट दे करके और किसे जिताती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.